हेलो स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव पार्ट थर्ड में हम बेयर इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने इन्फिनेटिव पे 2 वीडियोस बनाए हैं और उनको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि इस बेयर इन्फिनेटिव को आप बेटर समझ पाएँ। तो चलिए आप बेयर इन्फिनेटिव हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेयर इन्फिनेटिव को हम इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। मीन्स जो इन्फिनेटिव होता है वो यूजुअली टू के साथ आता है। जैसे गो वर्ब का एक बेस फॉर्म है, इसके पहले हमने ऐड किया टू तो ये बन गया इन्फिनेटिव, ठीक है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं रहता, सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म ही रहता है और उसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। आइए रूल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स लाइक, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। वो वर्ब कौन कौन से हैं? ये वर्ब्स कुछ लिखे हुए हैं, देयर आर 8 इन नंबर्स। इनके बाद कभी भी इन्फिनेटिव विथ टू नहीं आता, बल्कि इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो कुल मिला के ये कह लीजिए कि इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। जैसे अगर हम एक बेसिक सेंटेंस लिखें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई वॉन्ट टू गो, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इन्फिनेटिव में टू ऐड है, ठीक। जब टू ऐड नहीं रहेगा तभी हम उसको कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। तो वांट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई कंडीशन या कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि इसके साथ कौन सा इन्फिनेटिव आएगा, इसके साथ इन्फिनेटिव विथ टू ही आता है। लेकिन ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ये कंडीशन है कि जब ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा। आइए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट हिम गो, उसे जाने दो। अच्छा, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं इनका मतलब भी जान लीजिए, इनकी मीनिंग हिंदी में जान लीजिए। लेट मीन्स होता है अलाउ, अनुमति। बिड मतलब आज्ञा देना, वॉच देखना, बिहोल्ड देखना, सी देखना, हियर सुनना, नोटिस ध्यान देना और ऑब्जर्व भी निरीक्षण करना, ध्यान से देखना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा। आइए देखें, जैसे है लेट हिम गो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है। इसमें लेट एक मेन वर्ब के रूप में आया जिसका मतलब है अनुमति देना। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा उसे जाने की अनुमति दो। इसमें आप देख रहे हैं कि लेट आया है इसलिए गो के पहले टू नहीं लगा, मीन्स ये बेयर इन्फिनेटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड द पेशेंट क्राई विथ पेन, मैंने पेशेंट को दर्द के साथ चिल्लाते हुए सुना। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हियर का सेकेंड फॉर्म आया है। देखिए हियर का सेकेंड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। देखिए यहाँ बेयर इन्फिनेटिव आया हुआ है, क्राई के पहले टू नहीं लगा है, मीन्स ये बेयर इन्फिनेटिव है। और एग्जाम्पल देखिए, वी वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, मैंने उसको जाते हुए और वापस आते हुए देखा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वॉच एक मेन वर्ब के रूप में आया है और इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। ये देखिए, ये बेयर इन्फिनेटिव है और ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। इनके पहले कोई टू नहीं आया है, मीन्स बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। ये था रूल फर्स्ट। लेकिन इसके कुछ और कंडीशन है, जैसे एक नोट लिखा हुआ है, व्हेन एबव वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव विथ टू आर यूज्ड अपार्ट फ्रॉम लेट। मीन्स जब ये वर्ड्स जो 8 वर्ड्स लिखे हुए हैं जब ये पैसिव वॉइस में आएंगे तब बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बल्कि इन्फिनेटिव टू के साथ आएगा। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि लेट को छोड़कर लेट पे ये नोट अप्लाई नहीं होगा। मीन्स लेट चाहे एक्टिव में रहे चाहे पैसिव में रहे उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। आइए एग्जाम्पल से देखें। जैसे देखिए ये पहला एग्जाम्पल, द पेशेंट वॉज हर्ड टू क्राई विथ पेन, पेशेंट को दर्द के साथ चिल्लाते हुए सुना गया। अब इसमें देख रहे हैं कि हर्ड तो आया है
लेकिन इसके बाद इन्फिनेटिव में टू ऐड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब ये वर्ड्स पैसिव वॉइस में आएंगे तो उनके बाद टू आ जाता है, इन्फिनेटिव में टू ऐड हो जाता है। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। जब लेट आएगा, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें लेट मेन वर्ब के रूप में आया है। लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, तो इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ये थर्ड फॉर्म में है लेट। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्लीप के पहले टू नहीं लगा है, मीन्स बेयर इन्फिनेटिव आया है। तो लेट चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। बाकी जितने वर्ड्स और हैं, ये जब एक्टिव में रहेंगे तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, जब ये पैसिव में रहेंगे तो टू के साथ इन्फिनेटिव आएगा। तो ये था रूल फर्स्ट। आइए अब देख लेते हैं कि रूल सेकेंड में क्या है। रूल सेकेंड, आइए देखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड आफ्टर नीड नॉट एंड डेयर नॉट। नीड नॉट और डेयर नॉट एक तरह के मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये जनरल रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आते हैं, तो इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा। आइए एग्जाम्पल में देखें। वी नीड नॉट गो टुडे। हमें आज जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए नीड नॉट एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह आया है, तो इसीलिए इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आया है। देखिए गो एक बेयर इन्फिनेटिव है, गो के पहले आपको टू नहीं दिख रहा है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू डेयर नॉट डू इट। तुम्हारे पास इसे करने की साहस नहीं है। इसमें भी डेयर नॉट के बाद जो डू आया है एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में कौन सा? बेयर इन्फिनेटिव। तो ठीक है, ये था। अब आइए देखें नोट क्या कहता है। When need or dare is used as main verb, infinitive with to is used। अब ये नोट ये कहता है कि जब dare और need एक मेन वर्ब की तरह यूज हो, अभी ऊपर आपने देखा एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज हुए थे, तब उनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आ रहा था। लेकिन नोट ये कहता है कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तब इनके बाद इन्फिनेटिव विथ टू आएगा। देखिए यू डू नॉट, यहाँ देखिए डू एक हेल्पिंग वर्ब है और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगा। तो यू डू नॉट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है टू गो देयर, वहाँ जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखिए जो नीड है एक मेन वर्ब की तरह आया है और इसके बाद जो इन्फिनेटिव आया है टू के साथ आया है। ठीक। ही डज नॉट डेयर टू डू इट, उसे इसे करने की साहस नहीं है या उसके पास इसे करने की साहस नहीं है। इसमें भी आप देखिए डज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है और डेयर एक मेन वर्ब की तरह आया है। और इसके बाद आप देखिए बेयर इन्फिनेटिव नहीं आया, डू एक इन्फिनेटिव है, इसके साथ टू लगा हुआ है। तो ये रूल है। ठीक है। अब आइए रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। ये तो हमने पहले ही आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बेयर इन्फिनेटिव आते हैं। ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं? दो तो ऊपर आपने देख ही लिया, कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, शुड हुआ, मस्ट हुआ, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और इनके बाद जो इन्फिनेटिव आता है वो बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। एग्जाम्पल से देखिए, यू कैन गो एंड प्ले, तुम जा सकते हो और खेल सकते हो। इसमें जो आपको वर्ब दिख रहा है ये गो और प्ले इन्फिनेटिव है। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद इन्फिनेटिव ही आता है, ये एक इन्फिनेटिव है। ठीक। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है। ठीक है। इसमें भी क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसके बाद जो कम है एक बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है। इसके लिए भी एक नोट है, देख लीजिए। इन्फिनेटिव विथ टू इज यूज्ड आफ्टर ऑट यूज्ड। ऑट भी एक तरह का मॉडल है और यूज्ड भी एक तरह का मॉडल है, लेकिन इनके बाद जब इनका यूज होता है किसी भी सेंटेंस में तो इनके बाद इन्फिनेटिव विथ टू आता है। ठीक है। देख लीजिए, दे ऑट टू गो हेल्प हिम,
उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें देखिए ऑट के बाद टू आया है। आप देखे होंगे कि जब मॉडल पढ़ाया जाता है तो कैन, कुड, मे, माइट के बाद जब इनकी बारी आती है तो इनके साथ टू ऐड करके बोला ही जाता है, क्योंकि ये रूल है कि जब भी ये मॉडल, ये दो मॉडल ऐसे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, जब किसी सेंटेंस में आएंगे तो इनके बाद जो टू आएगा उसके बाद कोई वर्ब आएगा, मीन्स जो इन्फिनेटिव आएगा विथ टू आएगा। तो देख लीजिए ये सेकेंड एग्जाम्पल, ही यूज टू गो, ही यूज टू गो, वह जाया करता था। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यूज्ड के बाद टू आया है। तो ठीक है, ये था आपका बेयर इन्फिनेटिव। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाला क्लास आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ठीक है, कीप कंटिन्यू स्टडी, टिल देन बाय।